हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसे कि आप लोग नाम से जान सकते हैं कि एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। जैसे कि आपको कौन से रोग हो रहे हैं, उसके अंदर कौन से लक्षण आ रहे हैं, कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसको देख के आपको कौन सी जाँच करवानी है, और अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसका यूज क्या है, किस प्रकार से खाना है, इन सब के बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाती है। तो जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी आसानी से पहुंच सकती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वह एनल फिशर के बारे में है। एनल फिशर को हम गुदा फिशर से भी कहते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हमको एनल फिशर हो रहा है कि पाइल्स या हेमोराइड्स हो रहा है या फिस्टुला हो रहा है। तो मैंने एक वीडियो हेमोराइड्स, पाइल्स और बवासीर के बारे में बनाया हुआ है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, साथ के साथ आई बटन पे भी मैं लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप बवासीर के बारे में आप देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है एनल फिशर। तो इसके अंदर आज जो डिस्कस होगा वो ये होगा कि ये जो रोग होता है वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, और ये एनल फिशर होता क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसका बचाव क्या है, इन सब के बारे में आज डिस्कशन होगा। तो जो आपके एनल रीजन है उसके अंदर जो मसल्स होती है, जो डेलिकेट मसल्स होती है, उसके अंदर क्या होता है कि खरोंच लग जाती है, कट हो जाता है और कोई छोटा सा टीयर हो जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं फिशर। अगर आपके एनल रीजन में कट आ जाता है तो क्या होता है कि आपको जलन होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा, साथ के साथ आपकी जो ब्लीडिंग होगी, ये ब्लीडिंग ऐसे होगी कि जब आप स्टूल पास करेंगे तो साथ के साथ फ्रेश ब्लीडिंग हो जाएगी। तो अब आप लोगों कि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है कि आपको होती है कब्ज, आपको होती है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज के अंदर क्या होता है कि जो हमारी स्टूल है वो कड़क हो जाती है। तो कड़क होने के साथ साथ क्या होता है कि उसका पानी की मात्रा कम रहेगी, और जब कड़क होगी तो वो जब हमारे एनल रीजन से जब बाहर आएगी तो जो हमारे एनल रीजन की जो मसल्स है उसके अंदर खरोंच लग जाती है और टीयर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एनल फिशर की उत्पत्ति होने लगती है। अब जब ये कट लग जाता है तो क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग होने लगती है, पेन होने लगता है, साथ के साथ जलन होने लगती है। तो इन सब टाइप के आपको लक्षण आने लगते हैं। आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में मैंने आप लोग पहले एक थोड़ा संकेत दे दिया है, क्योंकि आपको होता है कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर आप अपने कब्ज को या कॉन्स्टिपेशन को अगर सही कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो ये इसका घाव है, जो कट लगा हुआ है, उसको सही होने में समय मिल जाता है। क्योंकि होता ये है कि जब आपकी कड़क स्टूल बार बार जब रगड़ के उस स्किन से निकलती है तो वो घाव सही से भर नहीं पाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने कब्ज को कंट्रोल करना है और उसको ठीक करना है। मोस्टली ये देखा गया है कि 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वह बिना ऑपरेशन के, बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने कब्ज को कंट्रोल कर लेते हैं। कब्ज कंट्रोल हो जाता है तो घाव भरने का समय आसानी से मिल जाता है। तो दिक्कत उस समय नहीं आती है। परेशानी कब आती है? जब ये बार बार होता है। जब बार बार होगा तो क्या परेशानी आएगी, आइए इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये जो है आपका ये एनल रीजन है, आप देख रहे हैं ये एनल रीजन है आपका। तो क्या होता है जब एक बार यहाँ पे कट लग जाता है, तो जो हमारी जो स्किन है, जो हमारी सेल्स है, वो क्या करती है कि इसको ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा स्किन यहाँ पर भेज देती है। जब एक्स्ट्रा स्किन हो जाती है तो ये इसका शेप इस तरीके से बन जाता है। और फिर जब ये बार बार होता है तो फिर यहाँ पे स्किन आ गई, यहाँ पे शेप बन गया, फिर अगर हुआ तो यहाँ बन गया। तो इसके कारण क्या होता है कि जो इसका जो आपका जो गुदा द्वार का जो आपका जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो छोटे होने के कारण क्या होता है कि स्टूल जो आपका पास होता है उसको पास होने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही कठिनाई से स्टूल पास होता है। तो ये होगा कि आपको बहुत ही तेज़ दर्द होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और ये सही नहीं हो पाएगा। तो दिक्कत इन सब में होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कब्ज को दूर करना है। कब्ज को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, फाइबर युक्त आपको भोजन करना है। साथ साथ आप स्टूल सॉफ्टनर का यूज कर सकते हैं। मार्केट में स्टूल सॉफ्टनर कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि एक लैक्टुलोज आता है, उसको आपको पीना है, उससे आपकी स्टूल सॉफ्ट हो जाएगी। फाइबर आपको खाना है, और जो फाइबर के जो सप्लीमेंट है जिसको कहते हैं इसबगोल, तो ये इसबगोल है वो भी एक तरह का सप्लीमेंट है, उसी को आप खा के जो फाइबर की जो कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। साथ साथ अगर घाव हो रहा है तो उसमें ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट के साथ साथ पेन किलर को भी आप ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग आप करके आप एनल फिशर का ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ कि जो एनल फिशर में बहुत ही लाभदायक है वो होती है सिट्स बाथ।
सीड्स बाथ के अंदर आपको क्या करना है कि सीड्स बाथ के अंदर आपको एक बड़ा सा टब लेना है, टब के अंदर गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी के अंदर आपको थोड़ा सा एंटीसेप्टिक अगर मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से बैठना है कि आपके जो कूल्हे हैं वो पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाए। इसको आपको 15 से 20 मिनट तक करना है और दिन में कम से कम 3 से 4 बार तक इसको करना है। ऐसा ये देखा गया है कि जो सीड्स बाथ है वह पाइल्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और जो एनुअल फिशर है उसके अंदर फायदेमंद होता है, क्योंकि ये उस रीजन को एक तो पहले हाइजीन मेंटेन कर देता है, उस रीजन को साफ कर देता है। और गुनगुना जो गर्म पानी होता है वो क्या कहता है कि जो आपकी मसल स्वेलिंग हुई है, जो घाव है उसको क्या कहता है कि वहाँ के मसल्स को आराम दे देता है, उसकी मसल जो है रिलैक्स हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सीड्स बाथ है वो बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए। और इसका जो अगर ये सब उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो कई प्रकार के ऑपरेशंस आ गए हैं, जैसे लॉर्ड डायलेशन का नाम का एक ऑपरेशन है, सर्जरी कर सकते हैं इसका, और लेज़र विधि के द्वारा भी एनुअल फिशर को ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये तो एक छोटी सी जानकारी थी एनुअल फिशर के बारे में, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको पाइल्स हो रही है कि एनुअल फिशर हो रहा है कि फिस्टुला हो रहा है। फिस्टुला का भगंदर भी कहते हैं। इसका ये वीडियो मैं अगले बार आपको बताऊंगा। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबका ओरिजिन अलग अलग है और सबका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। तो आपको खास ध्यान देना है कि आपको हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी फिशर के बारे में। अगर आप लोगों की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ही शेयर करें, ताकि और लोगों को भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये पाइल्स और फिशर और फिस्टुला के अंदर जो कन्फ्यूजन उनका आसानी से ख़त्म हो जाएगा और वो अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से करवा सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।